हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से मैं आपका सुनील सर पूजा एकेडमी के चैनल पर फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों पता है कि हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से देख रहे हैं, हमें पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो बच्चों मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं करियर इन कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर आपके सामने कौन कौन से करियर हैं। कहने का मतलब है कि अब आप 10th से गए हो 11th क्लास में, अब आपके सामने सबसे पहले दिमाग के अंदर प्रश्न उठता है कि यदि मैं कॉमर्स लेता हूं तो उसके अंदर मेरा क्या करियर है। तो इस विषय पर मैं आज ये छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आया हूं बच्चों, जिसके अंदर मैं आपको 5 से 10 मिनट के अंदर बताऊंगा कि करियर क्या है इस कॉमर्स के अंदर। तो बच्चों जब हम 11th क्लास में कॉमर्स लेते हैं तो सबसे पहली बात याद रखना कि कंपलसरी सब्जेक्ट में ये 4 सब्जेक्ट कंपलसरी है: अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश। ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th क्लास में जिनका मैथ थोड़ा कमजोर होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप मैथ को ऑप्ट ना करो, ऐसा नहीं है। आप यदि मैथ को विदाउट मैथ लेना चाहते हो कॉमर्स के अंदर तो आप विदाउट मैथ भी कॉमर्स के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ऑप्शनल में आपको देखो मैथमेटिक्स है, फिजिकल एजुकेशन है, कंप्यूटर साइंस है, आईटी है, हिंदी है, सोशियोलॉजी है और ऐसे बहुत सारे ऑप्शनल में हैं। तो बच्चों ये स्कूल टू स्कूल वेरी होता है, स्टेट टू स्टेट वेरी होता है कि वो ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा दे रहे हैं उस स्कूल में। तो बच्चों आप अपने माइंड से ये बात निकाल दें कि सर मेरा तो मैथ कमजोर है, मैं क्या कॉमर्स में अच्छा करियर बना पाऊंगा। बिल्कुल बना पाएंगे आप लोग, बिल्कुल बना पाएंगे। तो ये टेंशन दिमाग से निकाल दें कि आप विदाउट मैथ आगे करियर बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। कॉमर्स में आप लोग अपना करियर बना सकते हो विदाउट मैथ। तो जिनका भी थोड़ा सा हाथ कमजोर है मैथ में बच्चों, तो मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि आप कॉमर्स ले सकते हो। ठीक है। सबसे पहली बात मैं बता दूं कॉमर्स की खासियत। कॉमर्स लेने का मतलब है कॉमर्स मींस बिजनेस। जिस बंदे ने, जिस स्टूडेंट के माइंड में अभी से ये बात फिट है कि उसे आगे जाकर अपना एक बिजनेस एम्पावरमेंट तैयार करना है, उसको एक बिजनेस बड़ा स्केल पे बिजनेस करना है, बिजनेस से पैसे कमाने हैं, तो उस स्टूडेंट को कॉमर्स ही लेना चाहिए। ठीक है। सबसे पहली बात माइंड में याद रखना, आपको फ्यूचर में जाकर क्या टारगेट है। जो बच्चा टारगेट आज से सेट कर लेगा कि मुझे इस रास्ते पे चलना है, मुझे अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है, तो उसे कॉमर्स ही लेना चाहिए। ठीक है। तो यदि आपको आगे फ्यूचर आपको यह दिखता है कि आप बिजनेस में ही अच्छा करते हो, या आपका पहले से कोई आपका फैमिली बिजनेस चल रहा है जिसमें कि आपको और उस बिजनेस एम्पायर को बड़ा करना है, तो आप कॉमर्स ही ऑप्ट करें। ठीक है बच्चों। तो आप ये ध्यान रखना कि मैथमेटिक्स आपके रास्ते में आड़े नहीं आने वाली। और फ्यूचर क्या है, क्या करियर है, हम कॉमर्स करके क्या क्या हासिल कर सकते हैं। सबसे पहली बात बता दूं, जिनको पैसों से खेलना है ना, इन फ्यूचर पैसों से खेलना है तो कॉमर्स लेना, पैसों से ही खेलोगे, खूब पैसे, पैसे की बरसात होगी। तू पैसा पैसा करती है ना, गाना सुना हुआ ना, पैसे ही पैसे बरसेंगे। यदि आप कॉमर्स को सही तरीके से लेकर एक अपना टारगेट सेट करके चलोगे ना, नहीं मुझे तो कॉमर्स के रास्ते पर जाकर इस चीज को हासिल करना है, अपना एक एम सेट कर लेना बच्चों आज से ही, क्योंकि आप 11th क्लास में हो। मेरा फर्ज बनता था आप लोगों को कॉमर्स में क्या करियर बनता है, क्या होने वाला है, ये बताना। इसलिए मैं आप लोगों के सामने छोटा सा वीडियो है वो लेकर आया हूं। सबसे पहली बात, जब आप ये कॉमर्स लेते हो 11th क्लास में, जब कॉमर्स ऑप्ट करते हो, आगे जाकर फ्यूचर में क्या क्या चीजें कर सकते हो। जैसे फ्यूचर में जाकर आप अच्छे बड़े से बड़े प्रोफेशन में जा सकते हो। सबसे हाईएस्ट जो प्रोफेशन होता है इसके अंदर चार्टेड अकाउंटेंट का होता है। ठीक है बच्चों, बहुत तगड़ी सैलरी होती है, बहुत पैसा होता है, बहुत पैसा। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना पैसा होता है, इमेजिन नहीं कर सकते हो। ठीक है। सैलरी तो जब नाम की होती है, सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा तो इतना पैसा होता है ना, समझ जाना। ठीक है। देखना अपने आसपास में कभी कोई सीसीए का या किसी बड़े कंपनीज में जो बंदा मैनेजर के पोस्ट पे काम कर रहा होता है ना, सैलरी तो अलग है, सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा पैसे आते हैं, खटाखट पैन चलाने से आते हैं। आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड में यदि आप देखोगे, पूरे वर्ल्ड में तो सबसे ज्यादा जो डिमांड वाला सब्जेक्ट है वो कॉमर्स स्ट्रीम है। ये याद रखना, आप सर्च मार लेना। ठीक है। कॉमर्स स्ट्रीम सबसे डिमांडेबल स्ट्रीम है।
सबसे पहले आते हैं तो प्रोफेशन में सीए है, सीएस है, सीएम है, सीएफ है। मैनेजमेंट कोर्स के अंदर आप बीबीए, एमबीए, ये सारे मैनेजमेंट कोर्स है। और आपको पता है मॉडर्न एज चल रहा है, आजकल बड़े बड़े जो इवेंट करते हैं ना, उसको भी मैनेजमेंट करना पड़ता है। इवेंट मैनेजमेंट का भी है, आप इवेंट मैनेजर बन सकते हो। बड़े बड़ी पार्टीज होती है, बड़े बड़े करोड़पति लोग जो होते हैं ना, सिर्फ पैसा देते हैं, बोलते हैं भाई ये इवेंट मैनेज करना है तुझे, मिनट में आप बढ़िया सब मैनेज करते हो तो अच्छा इनकम कर सकते हो आगे जाकर फ्यूचर में। तो इवेंट मैनेजमेंट है। यदि आपका कंप्यूटर में, वेब डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है तो आप बीसीए, एमसीए, ये सब चीज कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? फिर आते हैं आगे आते हैं हम बैंकिंग सेक्टर में। बच्चों बैंकिंग सेक्टर का भी रास्ता आप लोगों के लिए खुल जाता है, बहुत सारे करियर ऑप्शन है। बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो आप, आईबीपीएस का एग्जाम क्लियर करते हो तो आप डायरेक्ट किसी गवर्नमेंट बैंक में या किसी प्राइवेट बैंक में मैनेजर के रूप में या किसी क्लर्क के रूप में या किसी ऐसे बड़े पोस्ट के लिए आप वहां पे अपॉइंट होते हैं। ठीक है, आईबीपीएस का एग्जाम जो होता है वो आप ग्रेजुएशन के बाद क्लियर करते हो। ठीक है, और उसके बाद आप बैंकिंग सेक्टर में आपका रास्ता खुला हुआ होता है। आगे गवर्नमेंट जॉब में आपके लिए रास्ता खुला हुआ है, बहुत सारे रास्ते हैं, गवर्नमेंट जॉब है। फिर एक चीज और बता दूं, कोई बच्चा ऐसा भी होता है जिसका स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो बच्चों स्पोर्ट्स को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। आप यदि बीपीईडी करते हैं तो बीपीईडी जब करते हैं आप या एमपीईडी करते हैं तो आप स्पोर्ट्स लेवल पे भी किसी मतलब कहने का मतलब है किसी स्पोर्ट्स में आप प्लेयर बन सकते हैं, वहां के कोच बन सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं भैया स्टॉक मार्केट। सुना होगा हर्षद मेहता का नाम, कौन था वो? बहुत बड़ा दिमाग लगाने वाला बंदा था स्टॉक मार्केट के अंदर। उसने लूप होल का प्रयोग करके उसने स्कैम नहीं किया था, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसने पैसा कमाया था। तो स्टॉक मार्केट के अंदर आप अच्छा काम कर सकते हो, आपको कोई पढ़ा नहीं सकता, आप बढ़िया कर सकते हो। ठीक है, लेक्चरर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, लेक्चरर, प्रोफेसर कैसे बनेंगे? यदि आप जैसे ही आप अपनी एमकॉम की डिग्री कंप्लीट करते हो, ठीक है, तो आप साथ में यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर कर सकते हो, जेआरएफ ले सकते हो। जेआरएफ के बाद अब ये सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो, बीएड कर सकते हो। तो ये सारे करियर ऑप्शन है आपके सामने कॉमर्स स्ट्रीम के साथ। याद रखना, कॉमर्स में बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। तुम्हें पता है इंडिया के अंदर नई नई कंपनीज आ रही है, नए नए बिजनेस आइडियाज आ रहे हैं। तो भैया उस बिजनेस को कौन हैंडल करेगा? आप लोग हैंडल करोगे, कॉमर्स वाले हैंडल करेंगे। बिजनेस होगा, क्या होगा? बिजनेस की चीजों को लिखा जाएगा, अकाउंटिंग करेंगे, सारी चीजें सिस्टमेटिकल तरीके से करेंगे और ये सेक्टर कभी भी खाली नहीं जाता। तो आपका करियर कॉमर्स के अंदर ब्राइट होने वाला है इन फ्यूचर में। आज ये वीडियो देख लो, आप बाद में याद करो कि हाँ सर ने कहा था कि कॉमर्स में हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा। लेकिन कैसे होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको अभी से ही अपना टारगेट सेट कर लेना है, टारगेट सेट करना पड़ेगा बच्चों। कौन बोलता है जो कि मैंने कुछ नहीं कर पाया, ये किया था? क्यों? क्योंकि उन्होंने टारगेट सेट नहीं किया था। आप रास्ते में यदि मिसगाइड हो जाते हो, अलग अलग रास्ते की तरफ भागोगे ना, तो आप लोगों को पता है अलग अलग रास्ते में यदि हम भागते हैं तो मंजिल हासिल नहीं होती। आज से ही अपना मंजिल सेट करो कि मुझे करना क्या है, अपना एक इंटरेस्ट बनाओ कि मुझे करना क्या है। ठीक है, तो बच्चों मैंने आप लोगों को बताया कि क्या क्या कोर्स, क्या क्या प्रोफेशन आप ऑप्ट कर सकते हो, आपका कॉमर्स में क्या फ्यूचर है, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को इस छोटे से उसमें बोर्ड में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। और अभी भी कह देता हूं कि फ्यूचर ब्राइट करना हो तो कॉमर्स में बहुत आगे फ्यूचर है और आपको लेकिन अपना टारगेट सेट करना होगा। ये याद रखना कि किसी भी चीज को, यदि आप कोई से भी स्ट्रीम लेते हो, लेकिन टारगेट तो सेट करना पड़ेगा ना। यदि आपको इस लेवल पे जाना है, पैसे में खेलना है, बिजनेस को बढ़ाना है, और सबसे पहली बात ये प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं, ये कोई ज्यादा टफ नहीं है, ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं। बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं वो किन के सामने सिर झुकाते हैं? एक अकाउंटेंट के सिर झुकाते हैं सामने जाकर कि भैया हमारा अकाउंट मेंटेन करो। और एक अकाउंटेंट सैलरी के अलावा, एक सीए सैलरी के अलावा बहुत कुछ मिलता है, एक्स्ट्रा बहुत इनकम है। तो इस बात को ध्यान रखना बच्चों और अपना माइंड आज से ही सेट कर लेना। तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि मैं करियर बता पाऊं कि कॉमर्स के अंदर क्या क्या करियर है और इसका आगे फ्यूचर
क्या होने वाला है। ओके बच्चों, तो ये हमारा इंफॉर्मेटिव वीडियो था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, समझा होगा कि आखिर हमारा इसके अंदर क्या फ्यूचर है, और अपना सेट किया होगा माइंड में कि मुझे बिजनेस करना है, पैसे करने हैं, या किसी प्रोफेशन में जाना है, कोई चीज लैग तो नहीं हो रही, स्पोर्ट्स में जाना है तो भी है हमारे पास। लेकिन एक चीज याद रखना, यदि आप स्पोर्ट्स में जाते हो तो आपको 11th क्लास के अंदर ही, ये भी बता दूं मैं आपको, स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो, यदि आपका फ्यूचर आगे स्पोर्ट्स में है तो 11th क्लास में ही आपको इस कंपलसरी सब्जेक्ट के साथ फिजिकल एजुकेशन लेना होगा, तब जाके आपका स्पोर्ट्स का आगे का ये रास्ता खुल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये वीडियो क्लोज करते हैं। ओके बच्चों, बाय।